बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फिफ्थ लेक्चर है और हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है वर्क एग्जाम्पल वन, जो कि चैप्टर वन के अंदर पहली पहली वर्क एग्जाम्पल है। हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैं हमारे पास तीन। पहला है 38, दूसरा 523 और थर्ड पर है 225। अब हमारे पास यहाँ, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि हम, अब जैसे लेट सपोज कि हम 38 को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट मेथड में क्या होगा कि हम 1 से लेके 38 तक तमाम नंबर्स से 38 को हम एक एक नंबर से सब से डिवाइड करेंगे। जहाँ जहाँ हमें कंप्लीट डिवीजन मिलती जाएगी, हम उस नंबर का जो हमारे पास डिवाइज़र होगा वो फैक्टर के तौर पे काउंट होता रहेगा। अब यहाँ मैं आपको, जैसे मैं पीछे टिप भी बता कर आया था कि ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट मेथड को प्रेफरेबली देखते हैं, क्योंकि 38 है, छोटा नंबर है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड पॉइंट पर देखें तो आपके पास है 523। तो आप फर्स्ट मेथड से जब आप डिवीजन करने बैठेंगे तो आपको 523 टाइम्स इस डिवीजन के प्रोसेस को सॉल्व करना है, जो कि एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा आपका। तो इसलिए मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के सेक्शन के अंदर जो हमारा मेथड टू था उसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप इससे सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को तो आप जल्दी सॉल्व कर जाएंगे। वो सेकंड मेथड हमारे पास क्या था कि हम पेयर्स ढूंढेंगे, यानी हम हर एक कंप्लीट डिवीजन पर कोशेंट और डिवाइजर को एक पेयर के तौर पे हम उठाएंगे, जिनका ऑब्वियसली मल्टीपल ये नंबर बनेंगे, और हम उन दोनों जो कोशेंट और डिवाइजर होगा उसको एज अ फैक्टर काउंट करेंगे हमारे पास। तो इस तरह जो कि सेकंड मेथड है मेरे पास, तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको ये वर्क एग्जांपल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो हम फर्स्ट नंबर की तरफ पहले चलते हैं। हमारे पास डिजिट है 38। तो 38 के पेयर्स में एक तो ऑब्वियस है, 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर लेता है। तो 1 और जो वो नंबर होगा, वो दोनों नंबर, एक कोशेंट है एक डिवाइजर है, तो दोनों एज अ फैक्टर्स काउंट हो जाएंगे। तो ये पहला पहला पेयर हमारा ऑब्वियस होगा। तो 1 और 38 हमारे पहले पेयर का हिस्सा है। इसके बाद हम, जब हम 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 19 आता है, ये भी एक कंप्लीट डिवीजन है। तो 2 और 19 हमारा सेकंड पेयर होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि पेयर बनने के बाद ये 38 को बना रहा हो। तो हमारे पास यहाँ फैक्टर्स की काउंटिंग मुकम्मल हो जाती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, वो 1, 2, 19 और 38, ये हमारे पास इसके 38 के फैक्टर्स हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास डिजिट है 523। अब 523 के लिए भी जो ऑब्वियस पेयर है 1 और 523 वाला, वो तो हम पहले पेयर के तौर पर लेंगे ही। लेकिन अब यहाँ पे बात ये है कि इनके दरमियान में कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो कि 523 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो, तो हमें कोई भी दूसरा पेयर मिलने वाला नहीं है। तो ये दो नंबर्स ही हैं जो कि 523 के फैक्टर्स को बना लेते हैं। तो इन दोनों को हम फैक्टर्स में काउंट करेंगे। फिर से एक याद दहानी की बात कि जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं वो डिजिट हमारे पास प्राइम नंबर होता है। तो 523 एक प्राइम नंबर है। इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास डिजिट है 225। हम इसके भी पेयर ढूंढेंगे। तो हमारा पहला पेयर तो ऑब्वियस है, 1 एंड 225। इसके अलावा हमारे पास, क्योंकि ये ऑड नंबर है 225, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो जब हम 3 से ट्राई करते हैं तो हमारे पास डिजिट आता है क्वोशंट के तौर पे 75। तो 3 और 75 एक पेयर बनेंगे जो कि 225 बनाएंगे। तो ये भी हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स में काउंट हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट हम 5 से ट्राई करेंगे, क्योंकि 4 ऑब्वियसली एक इवन नंबर है, वो 225 को डिवाइड नहीं करेगा। तो 5 से ट्राई करने पे ये हमारे पास 45 का आंसर देता है। तो 45 और 5 एक पेयर में काउंट होगा, ये भी फैक्टर्स में काउंट हो जाएंगे।
अब इसके बाद हमारे पास 6 से 7 से ट्राई करने पे ये डिवीजन नहीं होती, 8 से भी डिवीजन नहीं होती, 9 से डिवीजन हो जाती है जो कि 25 आंसर देती है। तो 9 और 25 इससे नेक्स्ट पेयर होगा। इससे नेक्स्ट पेयर हमारे पास 15 और 15 का है। 15 और 15 सेम हो गए, लेकिन हमें इन्हें जब लिखने की बारी आएगी फैक्टर्स को, तो हम दो दफ़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही डिजिट है। दो दफ़ा प्रेजेंट ज़रूर हो गया है, लेकिन हमारे पास जो फैक्टर्स की काउंटिंग में लिखा जाएगा तो वो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, हम इसको दो दफ़ा रिपीट नहीं करेंगे। तो इसके फैक्टर्स की काउंटिंग में हमारे पास 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75 और 225 ये डिजिट्स हैं जो कि फैक्टर्स के तौर पे प्रेजेंट किए जाएंगे। अब ये हमारे पास क्विक सोल्यूशन यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। जिन बच्चों को इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स की कमी रह गई है वो आगे डिटेल सेक्शन के अंदर जाएं। तो हम डिटेल सेक्शन में इसको कम्प्लीटली बाय कैलकुलेटर हम सॉल्व करेंगे एक एक डिवीजन, और मज़ीद भी आपके कॉन्सेप्ट्स को मैं शार्प करने की कोशिश करूँगा। अब जैसे हमारे पास डिजिट है 38, मैं इसको डिवाइड करके आपके कैलकुलेटर से दिखाता हूँ आपको। अब जैसे 38 है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 38। तो ऑब्वियसली 1 और 38 एक पेयर बनेगा, तो मैं इसको यहाँ एज अ पेयर काउंट कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक पेयर आ गया है 1 और 38। अब इसके बाद मैं, क्योंकि ये 38 इवन नंबर है, तो इवन नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, तो मैं 38 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो मेरे पास आंसर है 19। 19 भी मेरे पास एक कंप्लीट डिजिट आया, तो 2 और 19 एक नेक्स्ट पेयर होगा मेरे पास। अब इसके बाद मैं इसको ट्राई करता हूँ 3 से। अब जैसे 38 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ देखें तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आया है, हम इसको छोड़ देंगे। 3 से हम डिवीजन को पेयर में लेकर नहीं जाएंगे। 4 से ट्राई करते हैं, अगेन अ डेसिमल, इससे भी छोड़ देते हैं। 5 से ट्राई करते हैं, अगेन एक डेसिमल, हम इसको भी छोड़ देते हैं। अब हम 6 से ट्राई करते हैं, अगेन एक डेसिमल। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि आपका जो डिवाइजर है और जो क्वोशंट है ये ऑलमोस्ट सेम है। यानी आपने 6 से डिवाइड किया था और आपके क्वोशंट में आ रहा है 6.33, तो यहाँ से आगे अब आप डिवीजन के प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये क्वोशंट और डिवाइजर जो है वो सेम आ गए या तकरीबन सेम है, क्योंकि इंटीजर वाइज तो ये सेम ही है। हम यहाँ पे अपने फैक्टर्स को बनाना छोड़ देंगे क्योंकि ये जितने फैक्टर्स आने थे वो आ चुके हैं। इससे ज़्यादा हम डिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये हम फैक्टर्स की फाइनल कलेक्शन यहाँ इस आंसर की दे देंगे कि हमारे पास जो 1, 2, 19 और 38 के नंबर्स हैं वो 38 के फैक्टर्स कहलाएंगे। अब इस तरह ये हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो गया। हम अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास डिजिट है 523। अब 523 को हम ट्राई करते हैं, तो 1 से, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऑब्वियस एक फैक्टर तो आता ही आता है। अब जैसे 1 और 523 एक फैक्टर तो बन जाएंगे। अब इसके बाद वाले फैक्टर्स हम कैलकुलेटर पे ट्राई करते हैं। 523 डिवाइडेड बाय 2 से तो ऑब्वियसली नहीं होगा, मैं 3 से ट्राई कर लेता हूँ। 3 से मेरे पास आया है 174 पॉइंट समथिंग, डेसिमल है, इसको छोड़ दूंगा मैं। अब मैं दोबारा डिवीजन स्टार्ट करता हूँ। अब मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, इवन नंबर से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो मैं 4 से ट्राई नहीं करता। मैं अगर 5 से ट्राई करूँ, लेकिन 5 का जो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि आपके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो इसलिए मैं 5 से डिवाइड नहीं करता, मैं इसको छोड़ देता हूँ। 5 से नहीं होगा, 6 से भी ये डिवाइड नहीं होने वाला, तो मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। क्योंकि आपके पास जो भी ऑड नंबर होता है वो कभी भी आपके इवन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो वैसे तो हो सकता है लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि उसका आंसर जो है ना वो आपको एक कंप्लीट इंटीजर नहीं आएगा। तो हम इसको इवन नंबर से ट्राई नहीं करेंगे, हम इसको नेक्स्ट 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से हमारे पास है 74 पॉइंट समथिंग, तो ये भी हमारे पास फ्रूटफुल नहीं है। हम अगेन इसको 9 से ट्राई करेंगे, 9 से भी हमारे पास फ्रूटफुल नहीं है।
हम इसको 11 से ट्राई करेंगे। 11 से भी 47 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर 13 से ट्राई करते हैं, 40 पॉइंट समथिंग, तो ये भी हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट हम 15 से ऑब्वियसली नहीं होगा, 17 से ट्राई करते हैं। 17 से हमारे पास है 30 पॉइंट समथिंग, तो ये भी नहीं है। फिर हम इसको 19 से ट्राई करते हैं, 27 है, ये भी हम छोड़ देते हैं। 19 के बाद 21 से ट्राई करते हैं, ये 24 है, 24 पॉइंट समथिंग, तो ये भी हम छोड़ देंगे। लास्ट हम ट्राई कर लेते हैं 23 से। तो ये हमारे पास देखें हमारा क्वोशंट जो है वो हमारे डिवाइजर से छोटा हो गया। तो यहाँ हमारा जो डिवीजन का प्रोसेस है वो रुक गया, क्योंकि हम फिर से क्वोशंट और डिवाइजर को सेम करके आ चुके हैं, हमें कोई भी और पेयर नहीं मिला। तो हम अपने पेयर्स की काउंटिंग को यहाँ अगेन स्टॉप कर देंगे। तो हमारे पास ये जो फाइनली फैक्टर्स की काउंटिंग है वो 1 और 523, ये दो ही नंबर्स हैं। तो ये दो नंबर्स जब भी कहीं फैक्टर्स के तौर पे आते हैं तो वो नंबर आपका जो होता है वो प्राइम नंबर कहलाता है, इसलिए 523 एक प्राइम नंबर होगा। उम्मीद है कि आपको ये दो क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास डिजिट है 225। अब 225 का एक जो ऑब्वियस सा पेयर है वो मैं पहले लिख लेता हूँ, 1 एंड 225। अब इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो अगेन ये हमारे पास एक और नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं इसको 2 से डिवाइड नहीं करता। मैं इसको 3 से ट्राई करता हूँ, 225 डिवाइडेड बाय 3। आंसर मेरे पास आ गया 75। मैं इसको एज अ पेयर काउंट कर लेता हूँ, 3 और 75। अब इससे नेक्स्ट मैं इसको ट्राई करता हूँ, 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से ट्राई करते हैं, ये हो जाएगा 45 आंसर में आता है। तो 5 और 45 जो है वो हमारे पास एज अ पेयर काउंट हो जाएंगे। अब इसके बाद 7 से ट्राई करते हैं, 7 से नहीं हुआ, 9 से ट्राई करते हैं, 9 से हो गया है, 9 और 25 जो है वो हमारे पास एक इसका नेक्स्ट पेयर होगा। अब इसके बाद 11 से ट्राई करते हैं, ये नहीं हुआ, 13 से ट्राई करते हैं, नहीं हुआ, 15 से ट्राई करते हैं, ये हो गया। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात और है कि 15 और 15 यानी क्वोशंट और डिवाइजर ये दोनों सेम हो चुके हैं। तो हमारे पास ये जो लास्ट पेयर है वो 15 और 15 वाला है, इसके बाद हमें कोई भी इसका पेयर नहीं मिलेगा। तो हमारे पास जो फाइनल कलेक्शन है फैक्टर्स की वो हम इसको यूँ लिखेंगे। अब जैसे मेरे पास ये पहला 1 होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 9, 15 डबल टाइम है लेकिन हम लिखेंगे एक टाइम। इसके बाद 25, 45, 75 और हमारे आखिर में हमारा अपना ही डिजिट होता है, वो है 225। तो ये हमारे फैक्टर्स का कलेक्शन मुकम्मल हो गया है। अब ये हमने वर्क एग्जांपल यहाँ कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, हमने अपना क्विक सोल्यूशन भी देख लिया, हमने अपना डिटेल सोल्यूशन भी देख लिया। अब हम आगे टिप्स एंड ट्रिक्स के सेक्शन पर जाने लगे। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में मेरे पास जो सबसे पहली ट्रिक है आपके लिए वो ये है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। अब जैसे मैंने आपके सामने डिविजिबिलिटी रूल्स कुछ यूज़ भी करके देखे हैं। मैंने आपको बताया कि इवन नंबर जो है वो इवन और ऑड दोनों से डिवाइड हो जाता है, आप दोनों को ट्राई कीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑड नंबर्स जो हैं वो सिर्फ ऑड से डिवाइड हो सकते हैं, आप उनको ऑड पर ही ट्राई करें, इवन से ट्राई ना करें क्योंकि उन्होंने डिवाइड नहीं होना। अब इसके बाद ये मैंने आपको बताया कि जो 1 है वो हर एक नंबर को डिवाइड कर लेता है, तो ये उसका अपना डिविजिबिलिटी रूल है, वो एक पेयर आपको ऑब्वियसली ही दे देता है। ज़ीरो के बारे में आप ये याद रखिए कि ज़ीरो जो है वो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता और ज़ीरो को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। यानी ज़ीरो के नीचे अगर कोई नंबर उसको डिवाइड करने आता है तो वो ऑब्वियसली ज़ीरो ज़ीरो ही रहता है। लेकिन फ़र्क ये आता है कि जब किसी नंबर को ज़ीरो डिवाइड करने लगता है
तो वो आंसर आपको अनडिफाइन आता है, वो ज़ीरो नहीं आता। ठीक है, ये आप याद रखिएगा डिविजिबिलिटी रूल्स के हवाले से। सेकंड मेरे पास आपके लिए जो टिप है वो ये है कि मैंने पहले भी आपको वीडियो सेक्शन जब आप फैक्टर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है ये मिल जाए तो आपके जो कंसेक्यूटिव पेयर्स होंगे ना, अब जैसे पहला पेयर है फिर उसके नीचे आपने दूसरा पेयर लिखा है, तो ये दोनों पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान वाले डिजिट से आप ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट डिवीजन नहीं देंगे। ये ऑब्वियस होता है, तो आपको यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पेयर मिल गया है ओके, आप उसके सेकंड एलिमेंट के बाद वाले एलिमेंट्स को ट्राई ना कीजिएगा। इसके बाद फिर से वही बात आ जाती है कि जो क्वोशंट है, आप हर दफ़ा अपनी कैलकुलेशन को क्वोशंट के तौर पे देखते जाएं कि क्या क्वोशंट्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। अब जैसे 523 हमारे पास एग्जांपल थी, हमने उसको 1 के साथ जो पेयर बना लिया वो ओके था, वो बन गया। लेकिन उसके बाद जैसे हमने 2 से ट्राई किया, 3 से किया, 4 से किया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ट्राई करते करते दोबारा 523 तक चले जाएं। आप अपने क्वोशंट को नोट करें कि वो भी हर डिवीजन के बाद छोटा होता जाता है। आप 2 से डिवाइड करेंगे क्वोशंट छोटा हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो क्वोशंट पहले से मज़ीद छोटा हो जाएगा, जब 3 से करेंगे तो मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो एट द लास्ट वो छोटा होते होते आपके अपने डिवाइज़र के बहुत करीब आ जाता है, इतना कि या तो वो सेम हो जाते हैं या फिर वो छोटा हो जाता है, स्लाइटली छोटा होगा, कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्वोशंट को नोट करने वाली बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे जैसे अपने क्वोशंट के करीब पहुँचते जाएंगे, अपने डिवाइज़र को क्वोशंट के करीब लाते जाएंगे, आप अपने क्वोशंट से ऊपर वाले डिजिट्स को ट्राई ना कीजिए, क्योंकि वो हमारे किसी काम नहीं आने वाले वो डिजिट्स। तो हमारे पास जो फैक्टर्स की काउंटिंग है वो ऑब्वियसली अपने क्वोशंट को डिक्रीज करते करते उसके करीब तक पहुंचने वाली है बस। इसके बाद हमें कोई भी पेयर नहीं मिलेगा कंप्लीट डिवीजन से। तो ये मेरे पास एक टिप है। इसके बाद इवन नंबर्स को, इवन और ऑड, ये दोनों नंबर्स ट्राई कर सकते हैं आप, उनको डिविजिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ऑड नंबर्स हैं उनके लिए आप सिर्फ ऑड ही इस्तेमाल करेंगे। आपको ऑड नंबर जो है वो इवन नंबर से कभी भी कंप्लीट रिजल्ट नहीं देंगे, तो आप वो इवन नंबर्स ऑड नंबर्स के लिए ट्राई ना कीजिएगा। अब इसके बाद जो एक स्क्वायर रूट का एप्लीकेशन है वो यहाँ पर फैक्टर ढूंढने के लिए भी है, क्योंकि जब भी आप किसी डिजिट के स्क्वायर रूट पर जाते हैं तो स्क्वायर रूट एक्चुअली क्या दे रहा होता है आपको, वो दोनों तरफ से एक मिड पॉइंट होता है। मल्टीप्लिकेसी की तरफ से वो दोनों तरफ मिड पॉइंट है। अब जैसे 1 है और वो नंबर है, इसके बिल्कुल दरमियान में उसका स्क्वायर रूट खड़ा होता है। आप जब भी स्क्वायर रूट वाले एलिमेंट को डबल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप टॉप पे पहुंच जाते हैं। इस तरह आपके पास ये जो स्क्वायर रूट का नंबर है, आप ऑब्वियसली क्वेश्चंस हर दफ़ा आप मेमोराइज नहीं कर सकते कि लास्ट टाइम मेरा क्वेश्चन क्या था, अब मैं ट्राई करने लगा हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आएगा। अगर आपको मेमोरी का थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट है, आप नहीं याद रख पा रहे, कोई मसला नहीं, आप उस डिजिट का स्क्वायर रूट ले लें, जो आंसर आपको आता है आप उसको कहीं नोट कर लें। अब जब आप डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आप 1 से कर रहे हैं, आप 2 से कर रहे हैं, आप 3 से कर रहे हैं, लेकिन आप उस स्क्वायर रूट वाले नंबर से आगे ना जाइएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट बिल्कुल मिड में है। ये मिड के बाद वाले नंबर्स आपको ट्राई करना बिल्कुल फजूल है। आपको पेयर्स जो मिल रहे होते हैं वो यही डिविजिबिलिटी के साथ साथ आपको मिलते जाते हैं। आपके स्क्वायर रूट वाले टर्म के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो दोबारा वही रिपीटिशन प्रोसेस पर आ जाते हैं, तो इसलिए उनको ट्राई करना बिल्कुल फजूल है। तो आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स इन क्वेश्चंस के लिए यहाँ बहुत है, इनफ हैं, आप इनको याद रखिएगा और अपने फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस को बहुत आसान बनाइए। कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें आपको याद रहें, ताकि आप अपने आने वाले जो मैथ्स के और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आसानी फील करें। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।